बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। बोले प्रभु कहाँ हो राम अवतारा, बोले प्रभु कहाँ हो राम अवतारा, बोले प्रभु कहाँ हो राम अवतारा, बोले प्रभु कहाँ हो राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहाँ उतारा, बाल चरित पुनि कहाँ उतारा। कहूँ यथा जानकी विवाही, कहूँ यथा जानकी विवाही, कहूँ यथा जानकी विवाही, कहूँ यथा जानकी विवाही। राज तजा सो दूषण काही, राज तजा सो दूषण काही, राज तजा सो दूषण काही, राज तजा सो दूषण काही। बन बस कीने चरित अपारा, बन बस कीने चरित अपारा, बन बस कीने चरित अपारा, बन बस कीने चरित अपारा। कहूँ रात जिमि रावण मारा, कहूँ रात जिमि रावण मारा, कहूँ रात जिमि रावण मारा, कहूँ रात जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, राज बैठ कीन्ही बहुलीला, राज बैठ कीन्ही बहुलीला, राज बैठ कीन्ही बहुलीला। सकल सकहु शंकर शुभ लीला, सकल कहु शंकर शुभ लीला, सकल सकहु शंकर शुभ लीला। सकल कहु शंकर शुभ लीला। अब भोले बाबा ने प्रश्न करने के लिए कहा, लेकिन माता पार्वती ने तो प्रश्नों की बौछार कर दी। माता कहने लगी कि सबसे पहले आप मुझे प्रभु ये बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में क्यों आए। इसके बाद ये बताइए कि उन्होंने जब राजा दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया, वो कथा आप मुझसे कहिए। फिर उनके बाल लीला की कथा मुझे सविस्तार बताइए। इसके पश्चात सीता जी से उनका विवाह कैसे हुआ ये भी बताइए। जब सीता जी विवाह करके अयोध्या आई, कुछ समय बाद राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ ये भी कथा मुझे बताइए। वनवास के बाद सीता जी का हरण हुआ, ये कथा भी मुझे बताइए। रावण को राम जी ने कैसे मारा ये कथा मुझे समझाइए। और जब 14 वर्ष वनवास के बाद रावण को मार करके राम सीता लक्ष्मण जी जब वापस अयोध्या आए, उसके बाद राम जी ने कैसे अपना राज्य चलाया और अपने वो निज धाम को गए ये भी कथा बताइए। इतने में भी माता अभी प्रसन्न नहीं हुई, प्रश्न पूरे नहीं हुए, तो माता कहती है यदि मुझसे कुछ छूट गया हो तो वो भी बताइएगा। अब भोले बाबा माता के इतने प्रश्न सुन करके कहने लगे, ठीक है देवी, अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जो कागभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाई। अब भोले बाबा वक्ता के रूप में और माता पार्वती श्रोता के रूप में कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब भोले बाबा कथा कहना प्रारंभ करते हैं।
सबसे पहले भोले बाबा कहते हैं कि आपका पहला प्रश्न यही था ना कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में क्यों आए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एका, निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप में आने का एक कारण नहीं है, बल्कि अनेकों कारण हैं, जिसके कारण ब्रह्म स्वयं धरती पर मानव रूप लेकर के आए। सबसे पहला कारण मैं आपको बताता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, दया और विजय जान सबको, विप्र साप ते दोनों भाई, विप्र साप ते दोनों भाई, काम से असुर देह दिन पाई, काम से असुर देह दिन पाई, इस प्रकार भोले बाबा कहते हैं कि अनेकों कारण हैं भगवान के इस धराधाम में आने के। सबसे पहला कारण भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हुए। कौन कौन? जय और विजय। एक बार विष्णु भगवान बैकुंठ धाम में अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उसी समय पर सनत कुमारों का आगमन हुआ। उन्होंने भगवान से मिलने का आग्रह किया। तब द्वारपालों ने कहा कि अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते। संत कुमारों को गुस्सा आया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जब श्राप मिला तब जय और विजय विष्णु भगवान की शरण में गए। तब विष्णु भगवान ने संत कुमारों से निवेदन किया कि प्रभु इस श्राप से इनको मुक्ति दिलाइए। तब कहें विष्णु भगवान से सनत कुमार की श्राप तो मैंने दे दिया है, परंतु इसका एक उपाय है। यदि ये तीनों आपसे शत्रु भाव का वैर करें तो इनको 3 जन्मों में राक्षस योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने यह श्राप स्वीकार किया। वही चल करके प्रथम जन्म में सतयुग में वे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण और द्वापर युग में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में जिनका भगवान ने उद्धार किया। अब भोले बाबा दूसरा कारण बताते हैं कि एक कलप सूरी देख दुखारे और समर जलंधर सन सब भारी। भोले बाबा कहते हैं कि एक समय जलंधर का बड़ा आतताई कर रहा था। उससे युद्ध में कोई भी जीत नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी रक्षा कौन कर रहा था?